पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, शुरुआत में मानव की उत्पत्ति, वीडियो में मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो। फ्रेंड्स, इस रहस्य को जानने के लिए हमें 4 अरब साल पहले की दुनिया को जानना होगा। असल में आज की पृथ्वी से 4 अरब साल पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी कि यहाँ जलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था। उस समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान कम होना शुरू हुआ और इसी कारण यहाँ तेज बारिश हुई। ये बारिश कई सालों तक हुई। लगातार हुई इस बारिश से लगभग 80% भाग समुद्र में डूब गया। बाकी का 20% भूभाग ठोस होकर ठंडा होकर धरातल बन गया, जिस पर आज भी हमारा जीवन चल रहा है। इस भूभाग के कुछ बड़े हिस्सों के आपस में टकराने से धरती पर पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी में भाप बनी और पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडी हो गई। इसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं से समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुए। इसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना, जो कि बेहद ठंडा था, जिसे हम हिम युग के नाम से भी जानते हैं। इस समय तक समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए थे कि वहां रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए कुछ जीवों ने समुद्र से जमीन की ओर रुख किया और उन्होंने पाया कि धरातल पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। धरती पर सरवाइव करने के लिए उन्हें बस खुद को थोड़ा बदलना है। इस वक्त डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे। माना जाता है कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिससे धूल का गुब्बार उठा और उसने सूरज को ढक लिया। तापमान गिर गया। डायनासोर्स का काल खत्म हो गया। डायनासोर्स तो मिट गए, लेकिन मैमल्स यानी स्तनधारी जीव ने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती पर फिर से सामान्य स्थिति हो गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। अब जो प्रजाति आई बस सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। लगभग 4.7 करोड़ साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और महाद्वीप आपस में टकराने लगे। अब इससे हिमालय जैसे विशाल पर्वतों का जन्म हुआ। इन पर्वतों के जन्म से मौसम का पैटर्न बदलने लगा। पृथ्वी ठंडी होने लगी। नई नई नदियों का जन्म हुआ। 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। घास के मैदान बनने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और उन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी जिसे आज हम देख रहे हैं। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी अफ्रीकन रिफ्ट वैली और इसके आने से इन जंगलों में आने वाली मौसमी हवा पूरी तरह से रुक गई और बारिश आनी बंद हो गई। दोस्तों, अफ्रीका के इन जंगलों में रहते थे एप्स, जिन्हें हमारा पूर्वज भी माना जाता है। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या पैदा हो गई और इसीलिए अब ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 30 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। माना जाता है कि इंसान और एप्स एक ही सोर्स से विकसित हुए और वो सोर्स था होमिडियन। कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारे साझा पूर्वज थे। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों ही तरह दिखाई देते थे। ज्यादा समय पेड़ पर रहने के अलावा ये झुककर चलते थे। हालांकि इनकी सटीक शरीर की बनावट कैसी थी वो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि इंसान और एप्स को विकसित करने वाली प्रजाति यही थी। आगे चलकर ये एप्स और विकसित हुए। कुछ एप्स पेड़ पर ही रहना चाहते थे, जबकि कुछ ने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया। जो अब भी पेड़ पर रहना चाहते थे वो बने गोरिल्ला
जो कि आज भी धरती पर मौजूद हैं और आगे इन प्रजातियों में कोई खास विकास नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया वो थे होमिडियन, जो आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गए। एक बने पेनिस्कस और चिंपैंजी, जिनका डीएनए आज भी इंसान से 99% तक मेल खाता है, और दूसरे हुए होमोसेपियन, जो आगे चलकर इंसान बने। लेकिन होमोसेपियन से आज के विकसित मानव बनने में कई हजार साल गुजर गए। तो आइए इस कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियों और हड्डियां प्राप्त हुई हैं। वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी हैं। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता रहता था। फिर उसने पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। समय बीतने के साथ ही आदि मानव समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज इंसान के लिए सबसे बड़ी खोज थी। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना, यही आदि मानव की दिनचर्या हुआ करती थी। वहीं जंगली जानवरों के भय से गुफा के बाहर दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा करता था। पत्थर से ही आग जलाता था, पत्थर के ही बर्तन और औजार का उपयोग करता था। आदि मानव का दिमाग समय के साथ साथ काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। इंसान ने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर आज का मानव बना, यानी होमो सेपियंस। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वह अपने लिए और सुविधाएं जुटाने लगा। प्रारंभ में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वह पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों और जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करता था। बाद में वह जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना आदि सीख गया, जिससे उसका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया और एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा और खेती करने लगा। उसने कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को पालतू बना लिया। उनसे अपने कार्य में सहयोग लेने लगा। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। उसने पहिया बनाना सीखा। साथ ही पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। मनुष्य के विकास का क्रम लगातार जारी रहा और अब भी जारी है। यह एक अनवरत चलने वाली क्रिया है जो शायद तब तक चलती रहेगी जब तक यह धरती है। तो दोस्तों, ये थी धरती पर जीवन के आरंभ की कहानी।